5 बहुओं का गर्मियों में ठंडा कुएं वाला घर और खेत। दोपहर का समय होता है, आसमान से आग बरस रही होती है। घर के बाहर लगा पुराना हैंड पंप सूखी जमीन में खड़ा होता है। 5 बहुएं सिर पर दुपट्टा डाले पसीने से तरबतर हैंड पंप के पास खड़ी होती है। अरे, एक बूंद भी पानी नहीं निकल रहा। लगता है जमीन का नीचे वाला स्तर ही सूख गया है। अब क्या करेंगे? आज फिर से पानी मांगने जाना पड़ेगा। अरे यार, कल भी मांग कर लाए थे, परसों भी। आज तो कोई सुनाए बिना देगा ही नहीं। अरे पानी ही तो है सब, इसमें क्या बड़ी बात है। चलो लेकर आते हैं, खाना भी बनाना है। 5 बहुएं अपने अपने खाली बर्तन लेकर अलग अलग घरों की तरफ निकल जाती हैं। गर्म हवा उनके चेहरे को झुलसा रही होती है। आंटी, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। अरे तुम्हारा तो रोज का काम हो गया, हर दिन पानी मांगने आ जाती हो। आंटी बस आज के लिए दे दीजिए। जब हैंड पंप खराब हो गया है तो उसे ठीक भी करवा लो। क्या हमें पानी की जरूरत नहीं है? हम हैंड पंप सही तो करवा लेंगे, लेकिन आप कौन सा पानी पैदा कर रही हो? आपको भी नल से ही देना है। हाँ, निकल यहाँ से, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। तीनों बहुएं खाली बर्तन लेकर मायूस होकर वापस घर लौट आती हैं। उनके चेहरे पर थकान और अपमान साफ दिख रहा होता है। पता नहीं कैसे लोग हैं, पानी देने में भी इन्हें आग लगती है। अब क्या करेंगे, बिना पानी के कैसे काम चलेगा? घर छोटा सा कच्चा बना होता है, ईंटों की दीवारें और ऊपर टीन की छत। अंदर एक छोटा सा पंखा होता है जो बहुत धीमी गति से घूम रहा होता है। घर में इतनी भीड़ और गर्मी होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये गर्मी तो जान ही ले लेगी, ऊपर से पानी की इतनी परेशानी। अगली सुबह 5 बहुएं रसोई के एक छोटे से कोने में चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही होती हैं। लकड़ियों से उठता काला धुआं पूरे घर में फैल जाता है। अरे कितना धुआं फैल गया बाहर। गर्मी, अंदर धुआं। हम तो इस गर्मी में ही मर जाएंगे। माँ जी, थोड़ा दरवाजा खोल दो, नहीं तो दम घुट जाएगा। कमला देवी दरवाजा खोल देती हैं। बाहर से गर्म हवा का तेज झोंका अंदर आता है, लेकिन धुएं से थोड़ी राहत मिलती है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से बेरोजगारी, दोनों मिलकर हमारी जान निकाल देंगी। सही कह रही है माँ जी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। 5 बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अगले दिन सुबह सूरज अभी से तेज चमकने लगता है। 5 बहुएं खाली बाल्टियां और घड़े लेकर गांव के सरकारी नल और पुराने कुएं की तरफ निकलती हैं। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि कुएं के चारों तरफ भीड़ लगी होती है और सरकारी नल के पास लंबी लाइन लगी होती है। औरतें पसीने में भीगी हुई पानी भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही होती हैं। मुझे नहीं लगता कि आज हमें पानी मिल पाएगा, इतनी लंबी लाइन लगी है। लेकिन इंतजार तो करना ही पड़ेगा, बिना पानी के कैसे काम चलेगा? 5 बहुएं लाइन में खड़ी हो जाती हैं। तेज धूप उनके सिर पर पड़ रही होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और पसीना उनके चेहरे से टपकने लगता है। उनके पैर दर्द से कांपने लगते हैं, लेकिन वो मजबूरी में खड़ी रहती। कितना टाइम हो गया है, अभी तक हमारी बारी ही नहीं आई। लग रहा है यहीं बेहोश हो जाएंगे। बस थोड़ा और, अब आ ही गई बारी। काफी देर बाद जैसे तैसे उनकी बारी आती है। वो जल्दी जल्दी पानी भरती हैं। बाल्टियां और घड़े उठाकर 5 बहुएं घर की तरफ लौटती हैं। उनके कपड़े पसीने से भीग चुके होते हैं और चेहरे थकान से झुक गए होते हैं। घर के बाहर कुछ औरतें खड़ी उनकी हालत देख रही होती हैं। नेहा, कम से कम अपने घर में एक ढंग का पंखा ही लगवा लो। गर्मी में तो तुम लोगों की हालत बुरी हो जाएगी। अभी तो गर्मी की शुरुआत है। आंटी, आप ही बताइए, इतने बुरे हालात में पंखा कैसे लगवाएं? पानी लेने में इतने झंझट हैं, पंखा कहाँ से लगवाएंगे? तुम्हारे घर में तो बच्चा भी है, उसका क्या होगा इस गर्मी में? जैसा भगवान की इच्छा होगी वैसा ही होगा। घर की हालत और भी मुश्किल होती है। 5 भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। उनके माँ बाप खेती बाड़ी करते रहे, इसलिए उन्हें पढ़ाई का ज्यादा मौका नहीं मिला। एक बेटा सब्जी की दुकान पर बैठता है, 2 बेटे दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। एक परचून की दुकान संभालता है और एक भाई दिहाड़ी मजदूरी करता है। घर में जितने भी थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो बच्चों की सरकारी स्कूल के फीस और खाने पीने में ही खत्म हो जाते हैं। कभी कभी जिन खेतों में 2 भाई काम करते हैं वहां से थोड़ी बहुत सब्जी मिल जाती है, जिससे घर का चूल्हा जल जाता है। अगले दिन गर्मी और भूख के कारण मोहन जी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और कमजोरी के कारण चक्कर आने लगते हैं। अरे, क्या हुआ आपको? एक बहू तुरंत पंखे से हवा करने लगती है, दूसरी बहू उनके पैर दबाने लगती है और तीसरी बहू जल्दी से पानी लाकर देती है। बाबूजी, थोड़ा पानी पी लीजिए। कमला देवी उदास होकर बैठ जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मुझे माफ कर देना, हम खुद तो गरीब थे, अपने बच्चे को भी नहीं पढ़ा पाए और तुम सब भी इस गरीब घर में आकर फंस गई। 5 बहुएं एक साथ उनके पास आ जाती हैं और उनका हाथ पकड़ लेती हैं।
क्या हुआ मम्मी, अगर हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारा पूरा परिवार तो एक साथ है। हाँ मम्मी, हम अपने परिवार को इस गरीबी से जरूर निकालेंगे। आपको अपनी 5 बहुओं पर भरोसा रखना चाहिए। कमला देवी की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वो प्यार से सबके सिर पर हाथ फेरती हैं। खुश रहो बेटा, तुम हर परिस्थिति में इतनी सकारात्मक रहती हो कि महसूस ही नहीं होने देती कि हम कितने गरीब हैं। अगले दिन सुबह फिर वही तपती गर्मी होती है। 5 बहुएं अपनी खाली बर्तन लेकर सरकारी नल और गांव के कुएं की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही फिर से वही लंबी लंबी लाइन और भीड़ देखकर उनके चेहरे उतर जाते हैं। हम इतनी देर यहाँ खड़े नहीं रह सकते, रोज रोज हमारा कितना समय खराब हो जाता है। और घर जाकर भी कितना काम करना होता है, मैं तो बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। चलो आज हम पानी का कोई और जुगाड़ ढूंढते हैं। इतना बड़ा गांव है, आगे जंगल भी है, भगवान हमारी कुछ तो मदद करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा ही। चलो कोशिश करते हैं। 5 बहुएं गांव से आगे जंगल की तरफ बढ़ जाती। तेज धूप में वे बहुत दूर तक चलती जाती हैं। उनके कदम धीरे धीरे भारी होते जाते हैं और पसीना लगातार बह रहा होता है। अचानक चलते चलते नेहा का पैर एक गहरे गड्ढे में फंस जाता है और वो संतुलन खोकर गिर पड़ती है। गिरते गिरते वो पास की झाड़ियों में छिपे एक पेड़ की डाल पकड़कर लटक जाती है। बचाओ, बचाओ मुझे। बाकी 4 बहुएं घबरा जाती हैं और दौड़कर उसके पास आती हैं। अरे क्या हुआ, तो अचानक से गड्ढे में कैसे गिर गई? पता नहीं क्या था ये, मुझे बचा लो, मैं गिर जाऊंगी। 4 बहुएं झाड़ियों को हटाकर ध्यान से देखती हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि ये कोई साधारण गड्ढा नहीं बल्कि झाड़ियों से ढका हुआ एक पुराना कुआं है। अरे ये तो कुआं है। नेहा नीचे लटकी हुई होती है। वो डरते डरते नीचे झांकती है। कुआं बहुत गहरा होता है और अंदर सूखी जमीन दिखाई देती है। बचाओ, मैं गिर जाऊंगी। 4 बहुएं जल्दी से पास के पेड़ से एक लंबी मजबूत डाल तोड़ती हैं। ये ले, इसे कसकर पकड़ ले। नेहा उस डाल को मजबूती से पकड़ लेती है और 4 बहुएं मिलकर उसे ऊपर खींचने लगती हैं। जैसे जैसे नेहा ऊपर आती है उसे कुएं के अंदर से ठंडी हवा का एहसास होता है। अरे ये कितना ठंडा है अंदर। आखिरकार 4 बहुएं मिलकर नेहा को बाहर निकाल लेती हैं। 5 जमीन पर बैठ जाती हैं और लंबी लंबी सांस लेने लगती हैं। आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। अगर मैं नीचे गिर जाती तो मैं तो मर ही जाती। अंदर पानी था क्या? नहीं, अंदर पानी नहीं था, बस सूखी जमीन थी। इतना पुराना कुआं और फिर भी सूखा, इसमें तो पानी होना चाहिए था। पानी तो नहीं था, लेकिन अंदर इतनी ठंडक थी ना कि 2 मिनट के लिए लगा बस यहीं रह जाऊं। अरे पागल हो गई है क्या? अभी तेरी जान जाते जाते बची है और तू ठंडक की बात कर रही है। सच में गर्मी ने इसका दिमाग ही खराब कर दिया, जंग लग गया है दिमाग में। 5 बहुएं हंसने लगती हैं। उनकी हंसी उस सुनसान जंगल में गूंज उठती है। कुएं के आसपास की जमीन पूरी तरह सूखी पड़ी होती है। मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी होती हैं, जैसे धरती भी इस भीषण गर्मी में तड़प रही हो। अगले दिन सुबह गांव के सरकारी स्कूल में सभी बच्चे असेंबली के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तेज धूप मैदान पर पड़ रही होती है और बच्चे पसीने से भीग रहे होते हैं। मम्मी। धीरे धीरे आंख बंद होने लगती हैं। अचानक चिंटू का सिर घूमता है और वो वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाता है। अरे चिंटू गिर गया। जल्दी पानी लाओ, इसे छांव में ले चलो। जल्दी पानी लाओ, इसे छांव में ले चलो। स्कूल वाले तुरंत उसके घर फोन करते हैं। हेलो, आपके बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो चक्कर खाकर गिर गया, आप तुरंत आकर उसे घर ले जाइए। थोड़ी देर बाद चिंटू के पिता आयुष दौड़ते हुए स्कूल पहुंचते हैं और उसे गोद में उठाकर घर ले आते हैं। बेटा क्या हो गया तुझे? वे उसे गांव के एक छोटे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। गर्मी की वजह से इसके शरीर में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, इसी कारण इसे कमजोरी आ गई है, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। डॉक्टर साहब अब हम क्या करें? इसे ठंडी जगह पर रखो, पंखे या अगर हो सके तो एसी के पास, वरना ज्यादा गर्मी में बच्चा और बीमार पड़ सकता है। जी डॉक्टर। घर लौटते ही 5 बहुएं बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं। मैं अपने बच्चे को इस गर्मी से कैसे बचाऊं? घर में एक पंखा है, वो भी ठीक से नहीं चलता। नेहा दिन रात अपने हाथों से चिंटू को हवा करती रहती है। उसके हाथ दर्द से कांपने लगते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है। तू अकेली नहीं है नेहा, हम सब तेरे साथ हैं। ला थोड़ी देर मैं हवा कर देती हूँ। बाकी 4 बहुएं भी बारी बारी से चिंटू को हवा करने लगती हैं। सभी मिलकर उसकी देखभाल करती हैं। तभी एक बहू को ख्याल आता है, बराबर वाले घर में एसी लगा है, क्यों ना हम चिंटू को वहीं छोड़ दें, थोड़ी देर ठंडी हवा मिलेगी तो ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन तक पड़ोस वाली औरत चिंटू को अपने घर में रख लेती है, लेकिन तीसरे दिन जब नेहा चिंटू को छोड़ने जाती है तो रोज रोज तुम्हारे बच्चे का ठेका नहीं ले रखा मैंने, हर दिन यहाँ छोड़ जाती हो। बहन मैंने सोचा तुम्हारे घर एसी चलता है तो बच्चा थोड़ा ठीक हो जाएगा।
मेरे भी बच्चे हैं, तुम्हारा बच्चा कोई खास नहीं है, ले जाओ इसे यहाँ से। नेहा उदास होकर वापस लौट आती है। आज के जमाने में तो इंसानियत ही खत्म हो गई है, कोई किसी की मदद करना ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ मोहन जी की तबीयत भी गर्मी के कारण बिगड़ने लगती है। उन्हें तेज बुखार रहता है जो उतरने का नाम ही नहीं लेता। ये गर्मी तो हमारी जान ही ले लेगी। थक हार कर पांचों बहुएं रोज उस सूखे कुएं के पास जाकर बैठने लगती हैं। वहां उन्हें ठंडी हवा महसूस होती है। सच में यहाँ कितनी ठंडी हवा आती है, अंदर मुंह करते ही कितना सुकून मिलता है। ठंडी हवा उन्हें कुछ देर के लिए राहत देती है। मन कर रहा है यहीं बैठे रहें। क्यों ना हम सच में इस कुएं के अंदर रहने लगे। उसकी बात सुनकर बाकी चारों बहुएं चौंक जाती हैं। क्या बात कर रही हो, कुएं में कैसे रह सकते हैं? हाँ, थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन हम इसकी साफ सफाई कर दें, इसे रहने लायक बना लें तो हम अंदर रह सकते हैं। और वहाँ ठंडक भी है, शायद गर्मी से बच जाएंगे। अगर अपने परिवार और बच्चों की जान बचानी है तो हमें कुछ अलग करना ही होगा। हाँ, हम सब मिलकर इसे अपना घर बना सकते हैं। वहीं बहू जो पहले कुएं में गिरी थी मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं तो तब से कह रही हूँ, उस कुएं के अंदर बहुत ठंडक है। अगर हम वहाँ रहने लगे तो हमारी ये गर्मी की परेशानी खत्म हो जाएगी। दोपहर को तेज गर्म हवाएं खेतों को झुलसा रही होती हैं। दो भाई दिनेश और मयंक दूसरे के खेतों में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार खेत पूरी तरह सूख चुके होते हैं। फसल जलकर बर्बाद हो गई होती है। सब कुछ खत्म हो गया, एक भी फसल नहीं बची। हम कितनी मेहनत की थी, सोचा था इस बार कुछ पैसे मिलेंगे। तभी उनका मालिक वहां आता है। अरे भाई देखो, इस बार फसल ही नहीं हुई तो मैं तुम्हें वो 10,000 रुपए नहीं दे पाऊंगा। मालिक, हमने तो पूरी मेहनत की थी। अरे मेहनत अपनी जगह है, लेकिन जब पैदावार ही नहीं हुई तो पैसे कहां से दूं? दोनों भाई चुपचाप से झुका लेते हैं। उनकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट जाती हैं। अब घर कैसे चलेगा? शाम को दोनों भाई खाली हाथ घर लौटते हैं। उनके चेहरे पर हार और निराशा साफ दिखाई दे रही होती है। घर के अंदर हालत और भी खराब होती है। छोटा सा कच्चा घर तपते तवे जैसा गर्म हो रहा होता है। सभी लोग पसीने में लथपथ होते हैं। गर्मी की वजह से सबके शरीर पर रैशेज हो गए होते हैं। ये गर्मी तो जान लेकर ही मानेगी। खाना बनाने की भी ताकत नहीं बचती। सभी को इतनी कमजोरी हो जाती है कि किसी से ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता। बच्चे और बड़े सब बीमार और थके हुए नजर आते हैं। पांचों बहुएं अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। अब तो हमें कुछ करना ही होगा। लगता है हमें उस कुएं वाले घर में रहना पड़ेगा। अगले दिन पांचों बहुएं फिर से जंगल के उस सूखे कुएं के पास पहुंचती हैं। इस बार वो एक मजबूत रस्सी लेकर आती हैं। चलो आज अंदर उतर कर देखते हैं। पांचों बहुएं रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरती हैं। नीचे चारों तरफ अंधेरा होता है। उनके हाथ में जलती हुई मोमबत्तियां होती हैं। संभाल कर फिसलना मत। नीचे पहुंचकर वो चारों तरफ देखती हैं। जमीन पूरी तरह सूखी होती है और जगह जगह झाड़ियां भी उगी होती हैं। चलो आज अच्छे से देखते हैं यहाँ क्या है। पांचों बहुएं पूरे कुएं में घूमती हैं। सच में यहाँ तो बहुत ठंडक है। अगर हम इसे साफ कर दें तो शायद यहाँ घर बना सकते हैं और हमारे परिवार की सारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। शाम को घर पर खाना बनाते समय पांचों बहुएं अपनी सास से बात करती हैं। मम्मी, जंगल में जो पुराना कुआं है उसके बारे में आपको कुछ पता है? हाँ बेटा, वो करीब 100 साल पुराना कुआं है। हमारी सास बताती थी, उस समय गांव के प्रधान ने बनवाया था। उस वक्त वो कुआं पूरे गांव का सहारा था। आसपास के गांव वाले भी वहीं से पानी लेने आते थे, लेकिन अचानक जमीन सूख गई, पानी खत्म हो गया, जानवर मरने लगे और वो कुआं भी सूख गया। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ मम्मी, वहाँ की जमीन तो आज भी बिल्कुल सूखी है, जैसे कई सालों से पानी आया ही नहीं। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। उनके दिमाग में एक नया विचार जन्म ले चुका होता है। तो इसका मतलब वहाँ पानी आने की कोई उम्मीद नहीं है, यानी हम वहाँ पर घर बनाकर रह सकते हैं। हाँ, हमें अपने पतियों से बात करनी होगी। रात का समय होता है। सभी लोग गर्मी के कारण घर के बाहर खाट डालकर बैठे होते हैं। क्यों ना हम अपना घर उस जंगल वाले कुएं में बना ले? ये सुनकर सभी पति हंसने लगते हैं। अरे तुम लोगों ने भांग खा ली है क्या? अरे कुएं में कोई घर बनाता है क्या? हम मजाक नहीं कर रहे, हम वहाँ खेती भी कर सकते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मुमकिन है? अगर अपने परिवार को बचाना है तो हमें कुछ अलग करना ही पड़ेगा। हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास, बस आपको हमारा साथ देना होगा।
पांचों पति अब चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में अब मजाक नहीं बल्कि सोच और उम्मीद नजर आने लगती है। अगले दिन सुबह को पांचों बहुएं और पांचों बेटे मिलकर जंगल के उस पुराने कुएं के पास पहुंचते हैं। सास, ससुर और चिंटू घर पर ही रहते हैं। सबके चेहरे पर एक नई उम्मीद और हिम्मत दिखाई देती है। चलो आज से हम अपने नए घर की शुरुआत करेंगे। हाँ, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। सबसे पहले पांचों बहुएं कुएं के ऊपर उगी झाड़ियों को हटाने लगती हैं। वो हाथों से कांटेदार झाड़ियां खींच खींच कर साफ करती हैं। अरे कितनी झाड़ियां उगाई हैं यहाँ। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा घर बनेगा। धीरे धीरे पूरा कुआं साफ साफ नजर आने लगता है। अब पांचों पति रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतरते हैं और अंदर की सफाई शुरू करते हैं। वो सूखी मिट्टी और झाड़ियों को हटाते हैं। ऊपर से थोड़ा और पानी डालो, धूल हटानी है। हाँ, यहाँ तो सच में ठंडक है। कुछ दिनों बाद वो सीमेंट, पत्थर और जरूरी सामान लाकर कुएं के अंदर डालने लगते हैं। धीरे धीरे अंदर छोटे छोटे कमरे बनना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ चूल्हा बनाया जाता है, दूसरी तरफ रहने के लिए अलग अलग कमरे तैयार होते हैं। कुएं के एक हिस्से में खेती के लिए जगह छोड़ दी जाती है। पांचों बहुएं कुएं की दीवारों को गोबर और मिट्टी से लीपती हैं, जिससे अंदर और भी ठंडक बनी रहती है। देखना, यहाँ की हवा और भी ठंडी हो जाएगी। हमारा घर बस सबसे अलग होगा। कई दिनों की मेहनत के बाद कुएं के अंदर एक छोटा सा सुंदर घर बन जाता है। ऊपर की सारी झाड़ियां हटाकर चारों तरफ साफ सफाई कर दी जाती है। एक दिन कमला देवी पूछती हैं, बेटा इतने दिनों से तुम सब कहाँ व्यस्त रहते हो? सुबह से शाम तक घर से बाहर रहते हो, क्या चल रहा है? मम्मी, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। पांचों बहुएं और बेटे मिलकर सास, ससुर और चिंटू को कुएं के पास ले जाते हैं। उनकी आंखों पर हाथ रखे होते हैं। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचते हैं, सब हाथ हटा देते हैं। अरे मम्मी, देखो हमारा नया घर। कुएं के अंदर जाने के लिए सीढ़ी लगी होती है। नीचे 3-4 छोटे छोटे कमरे बने होते हैं। एक तरफ हरी भरी सब्जियों की खेती हो रही होती है और दीवारों पर बेलें लटक रही होती हैं। अरे तुम लोगों ने तो घर के साथ साथ खेती का भी पूरा इंतजाम कर लिया। हाँ मम्मी, ये हमारा घर है और ये हमारी अपनी खेती। सभी लोग कुएं के अंदर उतरते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का एहसास होता है। गर्मी जैसे एकदम गायब हो जाती है। बेटा, यहाँ तो जन्नत लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एसी चल रहा हो। हाँ बाबूजी, इसी वजह से तो हमें ये आइडिया आया। और आपको पता है, एक दिन नेहा इसमें गिर गई थी, तभी पता चला कि अंदर कितनी ठंडक है। तुम लोगों ने जो गोबर और मिट्टी से दीवारें लीपी हैं, उससे तो और भी ठंडक हो रही है। सभी के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। चिंटू इधर उधर दौड़ता है। वाह, हमारा नया कुआं और खेत वाला घर। रात को सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने लगते हैं। तभी बाहर से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। मम्मी, यहाँ तो भेड़िया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो अंदर आ गया तो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू मम्मी के साथ है ना, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। बाकी सभी लोग भी थोड़े डरे हुए होते हैं, लेकिन हिम्मत बनाए रखते हैं। डर डर कर सभी रात गुजारते हैं। अगली सुबह सूरज की किरणें कुएं के अंदर उतरती हैं। हल्की धूप के साथ ठंडी हवा भी आ रही होती है। किरणें ऊपर से अंदर आकर पूरे कुएं को रोशन कर रही होती हैं। कुएं के एक हिस्से में हरी भरी खेती लहला रही होती है। जमीन पर गर्मियों की सब्जियां उग रही होती हैं। टमाटर, भिंडी, बैंगन, लौकी, करेला, कद्दू, मिर्च, पालक, धनिया। कुएं की दीवारों पर बेलें चढ़ी होती हैं, जिन पर कई फल लगे होते हैं। तोरई, घिया, अंगूर, खीरा, करेला, बेल, तोरई। एक कोने में गर्मियों के फल भी उगाए गए होते हैं। तरबूज, खरबूज, पपीता, आम के छोटे पौधे। पांचों भाई खेत में काम कर रहे हैं। देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ, इतनी अच्छी फसल पहले कभी नहीं हुई। ये ताजी भिंडी और टमाटर क्या खूब लग रहे हैं। सभी भाई मिलकर ताजी सब्जियां तोड़कर अपनी पत्नियों को देते हैं। आज तो खाना ताजा बनेगा। पांचों बहुएं उसी ताजी सब्जियों से खाना बनाने लगती हैं। मम्मी देखो, हमारी खेती से बनी ताजी सब्जी। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे वाह बेटा, कितना स्वादिष्ट खाना है। हाँ, कितने सालों बाद इतनी ताजी और स्वादिष्ट सब्जियां खा रहे हैं। एक प्लेट में कई तरह के फल भी रखे होते हैं। मम्मी देखो, ये सारे फल भी हमारी खेती के हैं। हाँ बेटा, सब हमारे ही हैं। सभी लोग खुशी खुशी खाते हैं। उनके चेहरे पर संतोष और सुकून साफ दिखाई देता है। अगले दिन अचानक मौसम बदल जाता है। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। गड़गड़ाहट। बाहर उनका पुराना घर पूरी तरह पानी से भर जाता है। बारिश का पानी कुएं के अंदर भी आने लगता है। नीचे की जमीन पर पानी भर जाता है और सब लोग भीग जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, सारा पानी अंदर आ गया। कुएं में छत तो है नहीं, भले ही ठंडक है, लेकिन ये भी एक बड़ी मुसीबत है। सभी लोग मिलकर घर के अंदर जमा पानी को निकालने लगते हैं। जल्दी जल्दी पानी बाहर निकालो।
ये मिट्टी भी साफ करनी होगी। उनकी मेहनत से उगी हुई फसल भी बारिश में खराब हो जाती है। हमारी सारी सब्जियां खराब हो गई। दीवारों पर चढ़ी बेलें भी तेज आंधी में टूटकर गिर जाती हैं। देखो ये भी टूट गई। हमने इतनी मेहनत से 1.5 महीना लगाकर सब बनाया और इस तूफान ने एक झटके में सब खत्म कर दिया। सभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। नहीं, हम हार नहीं मान सकते, फिर से शुरुआत करेंगे। हाँ, दोबारा खेती करेंगे, पहले से भी बेहतर। सच में कुएं में रहना जितना आसान लगा था उतना है नहीं। अगली दोपहर बाहर तेज धूप आग बरसा रही होती है, लेकिन कुएं के अंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। सभी लोग काम करके थक चुके होते हैं और प्यास से बेहाल होते हैं। मम्मी बहुत प्यास लगी है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। हाँ बेटा, इस गर्मी में अगर कुछ ठंडा मिल जाए तो जान में जान आ जाए। नेहा मुस्कुराते हुए उठती है और खेती वाली जगह की तरफ जाती है। रुको, अभी लाती हूँ कुछ ठंडा। वो अपने छोटे से खेत में ताजे नींबू तोड़ती है, पास में लगे पुदीना और धनिया भी तोड़ लेती है। अरे शिकंजी बनाएंगी क्या? हाँ बिल्कुल, ताजी शिकंजी। नेहा मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी निकालती है, उसमें नींबू निचोड़ती है, थोड़ा नमक, चीनी और पुदीना मिलाकर शिकंजी तैयार करती है। मम्मी जल्दी दो ना। लो बेटा। सभी लोग मिट्टी के गिलास में शिकंजी पीते हैं। अरे वाह, क्या ठंडक है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में नई जान आ गई। बाजार की ठंडी चीजों से कहीं ज्यादा अच्छी है ये। सबके चेहरे पर ठंडक और सुकून साफ नजर आता है। अगली सुबह कुएं के अंदर ठंडी हवा चल रही होती है और हल्की धूप ऊपर से अंदर आ रही होती है। पांचों बहुएं मिलकर खाना बनाने में जुटी होती हैं। आज तो ताजी भिंडी और आलू टमाटर की सब्जी बनेगी। एक बहू लंबी डंडी में कांटा लगाकर दीवारों पर चढ़ी बेलों से सब्जियां तोड़ रही होती है। देखो कितनी ताजी तोरी और घिया लगी है। दूसरी बहू नीचे की खेती से धनिया, पुदीना और हरी मिर्च तोड़ रही होती है। ये ताजा धनिया और पुदीना तो खाने का स्वाद ही बदल देंगे। उनकी खेती में कई तरह की गर्मियों की सब्जियां लगी होती हैं। भिंडी, बैंगन, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, मिर्च, पालक, धनिया, पुदीना। एक तरफ फल भी लगे होते हैं, तरबूज, खरबूज, अंगूर, पपीता। सभी लोग रोज ताजा खाना और फल खाते हैं, जिससे उनकी सेहत और धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। तभी पांचों बहुएं अपनी हरी भरी खेती को देखकर सोच में पड़ जाती हैं। क्यों ना हम अपनी ये ऑर्गेनिक सब्जियां बाहर बेचें? हाँ, लोग ताजी और बिना दवा वाली सब्जियां जरूर खरीदेंगे और इससे हमें थोड़ा मुनाफा भी होगा। अगले दिन सभी बहुएं मिलकर सब्जियां और फल तोड़ती हैं और उन्हें टोकरी में भरती हैं। पांचों पति एक ठेला का इंतजाम करते हैं। चलो अब आज से हम भी अपना काम शुरू करते हैं। वो सभी मिलकर सब्जियां और फल ठेले पर सजाते हैं और जंगल से बाहर गांव की सड़क पर जाकर ठेला लगा देते हैं। ठेले पर ताजी ताजी सब्जियां और फल सजे होते हैं। भिंडी, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, धनिया, पुदीना, तरबूज, खरबूज, अंगूर। अरे ये तो कितनी ताजी लग रही हैं। और बिना दवा की है, मुझे तो यही चाहिए। धीरे धीरे लोग उनकी सब्जियां और फल खरीदने लगते हैं। उन्हें थोड़े थोड़े पैसे मिलने लगते हैं। शाम को वो घर लौटते हैं। बेटा, तुमने तो हमारे छप्पर वाले घर को कुएं वाले घर तक पहुंचा दिया। जहां 1 रुपए की भी आमदनी नहीं थी, आज 100 रुपए की हो रही है। मम्मी, मेहनत करने से सब कुछ हो सकता है। अगर हम रोज अपना दिमाग चलाएंगे तो अपनी राह खुद बना लेंगे। अब उनका रोज का रूटीन बन जाता है। दिन में वो कुएं के अंदर खेती करते हैं, सब्जियों और फलों को अच्छे से तैयार करते हैं और फिर उन्हें लेकर गांव में ठेले पर बेचते हैं। घर में भी सभी लोग ताजी सब्जियां और फल खाते हैं। धीरे धीरे सबकी सेहत सुधरने लगती है। अब शरीर में भी ताकत आने लगी है। मम्मी, अब मुझे चक्कर भी नहीं आते। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं, मुस्कुराती हैं। अगली सुबह कुएं के अंदर ठंडी हवा चल रही होती है। पांचों बहुएं अपनी अपनी टोकरी लेकर खेती में लगी होती हैं और ताजी सब्जियां तोड़ रही होती हैं। देखो, आज तो कितनी बढ़िया फसल हुई है। हाँ, अब तो रोज ताजा सब्जी मिलेगी। तभी जंगल के बाहर से कुछ लोग कैमरा और उपकरण लेकर अंदर आते हैं। 3-4 लोग आसपास रिसर्च करते हुए कुएं तक पहुंचते हैं। वो कुएं को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, ये वही कुआं है जो किताबों में लिखा हुआ है। सच में ये तो बहुत फेमस है, हमें इसकी वीडियो बनानी चाहिए। वो लोग कैमरा सेटअप करते हैं और शूटिंग शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत पुराना कुआं है, करीब 100 साल पहले बना था। एक समय ऐसा था जब इस कुएं में इतना पानी था कि पूरा गांव इसी पर निर्भर रहता था। लेकिन अचानक जमीन सूख गई और ये कुआं भी सूख गया। आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ। वो लोग पूरी वीडियो शूट कर रहे होते हैं। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक एक करके पांचों बहुएं सीढ़ियों से ऊपर आने लगती हैं। उनके हाथ में सब्जियां और फलों की टोकरी होती है। पास में उनका ठेला भी खड़ा होता है। बहुएं आराम से ठेले पर सब्जियां और फल सजाने लगती हैं।
अरे आप लोग कहाँ से आ गए? अभी तो यहाँ कोई नहीं था। ये जगह तो सालों से सुनसान है। जिस कुएं की आप वीडियो बना रहे हो वही हमारा घर है। क्या ये आपका घर है? हाँ, ये हमारा ही घर है, अंदर चलकर देखिए। वो लोग हैरानी से कुएं के अंदर उतरते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि एक तरफ रसोई बनी होती है, कुछ छोटे छोटे कमरे होते हैं और एक तरफ हरी भरी खेती हो रही होती है। दीवारों पर लंबी लंबी बेलें लटक रही होती हैं। ये हमारा घर है और ये हमारी खेती। कैमरा टीम सब कुछ देखकर दंग रह जाती है। अरे वाह भाई, आपने तो इस कुएं को एक खूबसूरत घर में बदल दिया। ये तो बिल्कुल भी खाली और सुनसान कुआं नहीं लग रहा है। वो लोग हर कमरे की वीडियो बनाते हैं। मिट्टी और गोबर से लिपी दीवारें, बेलों से सजी छत, मिट्टी के स्टूल, बर्तन और घड़ा, सब कुछ बहुत सलीके से सजा होता है। अरे भाई, ये सब आपने अपने हाथों से बनाया है? हाँ, सब हमारी मेहनत का नतीजा है। भाई, आपने तो सच में 4 चांद लगा दिए इस जगह पर। अगर इंसान अपने दिमाग से कुछ ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। हमने ये सब इसलिए किया ताकि हम इस भयानक गर्मी से बच सके। पहले हमारे घर में इतनी गर्मी होती थी कि पूरा परिवार बीमार हो गया था। इसीलिए हमने फैसला किया कि हम इस कुएं के अंदर घर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ ठंडक थी। उनकी बात सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अरे भाई, हम तो इस कुएं की कहानी रिकॉर्ड करने आए थे, क्योंकि ये इतिहास की किताबों में भी लिखा हुआ है और इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। हाँ, इसी वजह से हमने यहाँ घर बनाया और खेती भी शुरू की। और सबसे खास बात यह है कि हमारी खेती बिना पानी के भी अच्छी हो रही है। हमें ज्यादा पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनकर कैमरा टीम और भी ज्यादा चौंक जाती है। भाई, ये तो बहुत बड़ी खोज है। हमें इसे पूरी कुएं को दिखाना होगा। कैमरा कुएं के अंदर घूमता है। एक ऐसा घर जो कभी सूखा और सुनसान था, आज मेहनत, हिम्मत और समझदारी से खुशहाल जीवन में बदल चुका होता है। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखती हैं। कुएं के अंदर खड़ी कैमरा टीम के लोग चारों तरफ देखकर बहुत प्रभावित हो रहे होते हैं। कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। आपका ये घर सच में बहुत शानदार है। हम आपकी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे। यकीन मानिए, इसे बहुत अच्छे व्यूज मिलेंगे। जी, आप डाल सकते हैं। अगर इससे लोगों को कुछ सीख मिले तो हमें खुशी होगी। कैमरा टीम अपना सामान समेटने लगती है। अरे भाई, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी क्रिएटिविटी वाकई काबिले तारीफ है। धन्यवाद। पांचों बहुएं और उनके पति उन्हें नमस्ते करते हैं। कैमरा टीम वहां से चली जाती है। कुएं के अंदर फिर से शांति छा जाती है। अगले दिन टीवी पर न्यूज चैनल चल रहा होता है। पूरे देश में एक ही खबर चर्चा का विषय बनी होती है। उदयपुर के एक पुराने कुएं में एक परिवार ने बना लिया है अपना घर और खेती का अनोखा जुगाड़। स्क्रीन पर उनके कुएं वाले घर की वीडियो चल रही होती है। कैसे उन्होंने कमरे बनाए, कैसे दीवारों पर बेलें चढ़ाई, कैसे खेती का सब कुछ दिखाया जा रहा होता है। ये परिवार बिना ज्यादा पानी के खेती कर रहा है और पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुका है। लोग टीवी और मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे होते हैं। अरे भाई, कितने टैलेंटेड लोग हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुएं में घर बन सकता है। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। शॉर्ट्स और रील्स हर जगह दिखने लगती हैं। गांव में भी लोग मोबाइल लेकर वीडियो देख रहे होते हैं। अरे देखो, ये तो अपनी नेहा और चारों बहुएं हैं। हमें लगा ये शहर चले गए होंगे, लेकिन ये तो यहीं जंगल में रह रहे थे। इन्होंने तो हमारा नाम रोशन कर दिया, पूरा गांव फेमस हो गया। लेकिन इस सब से अनजान पांचों बहुएं और उनका परिवार अपने रोज के काम में लगे रहते हैं। एक दिन वो सब कुएं के अंदर खेती कर रहे होते हैं और खाना बना रहे होते हैं। तभी कुछ सरकारी लोग वहां आ जाते हैं और सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाता है। ये जमीन सरकार की है। यहाँ आप घर बनाकर नहीं रह सकते। हम समझते हैं कि आपकी मजबूरी, लेकिन आप यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। ये सुनकर पांचों बहुएं उदास हो जाती हैं। सर, हम कहीं और नहीं जा सकते। हमारे पास पैसे नहीं हैं, यही एक सहारा था। हमने अभी अभी सब्जी बेचनी शुरू की है, उससे भी ज्यादा कमाई नहीं हो रही। इस कुएं ने ही हमारे परिवार को गर्मी से बचाया, वरना हम सब बीमार पड़ जाते। सरकारी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर नरम पड़ जाते हैं। आप चिंता मत करो, सरकार आपकी मदद करेगी। वो उन्हें कुछ पैसे देते हैं। ये पैसे आपके लिए हैं, ताकि आप कहीं और घर ले सकें और आपके पतियों को भी नौकरी दी जाएगी। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान और खुश हो जाता है। सच में? हाँ, लेकिन आपको ये जगह परसों तक खाली करनी होगी। सभी थोड़े उदास हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी में मान जाते हैं। अगले दिन वो अपना सामान समेटते हैं। आखिरी बार अपने कुएं वाले घर और खेती को देखते हैं। अब ये कुआं हमारा सहारा नहीं बन सकता।
सभी रोते हुए वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो शहर में एक नया घर ले लेते हैं। उनके पतियों को एक फैक्ट्री में पैकिंग की नौकरी मिल जाती है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी स्थिर हो जाती है। एक दिन सभी अच्छे कपड़े पहनकर फिर से उसी कुएं के पास आते हैं। इस कुएं ने हमारा बहुत साथ दिया है। हम एक छोटे से छप्पर वाले घर से यहाँ आए थे और आज देखो कहाँ पहुंच गए। सच में हमारी जिंदगी बदल दी इस कुएं ने। सभी कुएं के पास बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर अब दुख नहीं बल्कि गर्व और खुशी होती है, क्योंकि उन्होंने हर मुश्किल का सामना करके अपनी जिंदगी खुद बनाई थी। अगर उन्हें वो सूखा कुआं नहीं मिलता तो क्या उनकी जिंदगी कभी बदल पाती या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।